हम लोगों ने तो 100 करोड़ मंदिर खोई है, उनका जिम्मेदार कौन है? लेकिन अगर अब हम अपना मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? ओवैसी साहब को लेके चलते मस्जिद एक बार खुदवाया जाए। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? ये बाबरी मस्जिद, आप तो बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए काहे का नेता है जी आप भी। आज जब उनकी कहानी देखते हैं रोंगटे सिहर जाते जब, और ना जाने ऐसे दो साधुओं की तरह कितने साधु मारे गए, क्या हुआ उस मुद्दे का? जब बाप के नौकर थोड़ी है सर, आपको लड़ना होगा। अगर आप धर्म के लिए नहीं लड़े तो माफ करिएगा सर, आपका जीवित रहना भी व्यर्थ है। मैं कह रही थी अभी इनको प्रॉब्लम है कि आप एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते, ठीक है? हम लोगों ने तो 100 करोड़ मंदिर खोई है, उनका जिम्मेदार कौन है? मतलब कि कभी भी जहांगीर बाबर नाम के कोई भी आ जाए, हमारे देश पे आक्रमण कर दे, हमारे मंदिरों को तोड़ दे, हमारे मंदिरों के पत्थर निकाल के उसके मस्जिद बना दे, कहीं लाल किला तो कहीं कुतुब मीनार तो कहीं ताजमहल, और आप उसको नाम दे दें कि ये ऐसा थोड़ी होता है यार। अगर अभी हिंदू नहीं जागे ना तो ऐसे करके कूट दिए जाएंगे, नामो निशान नहीं मिलेगी, नामो निशान नहीं मिलेगी। हिंदू मुसलमान यहाँ कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है, लेकिन अगर अब हम अपना मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? आज हम हैं तो कह ले रहे हैं, आज हम हैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो ठीक है। अगली पीढ़ी अगर हम लोग खामोश हुए तो हम लोग भी खत्म। आप कोर्ट का तो फैसला मानेंगे ना? आप एक काम करिए ना, तो फिर मस्जिद पे तो चलिए ओवैसी साहब को लेके चलते, मस्जिद एक बार खुदवाया जाए। अगर वहाँ शिवलिंग ना निकला तो बनाइए आप मस्जिद दोबारा, करेंगे सपोर्ट। इनफैक्ट हम अपना योगदान देंगे, जिस तरह से हम लोगों ने राम मंदिर में योगदान दिया, चलो मस्जिद में योगदान देंगे। हम लोगों ने राम मंदिर में 1-1 रुपए करके योगदान दिया है ना, तो इस बार मस्जिद में देंगे। चलिए आप खोदिए मस्जिद को, लेकिन यही हमारा शर्त है कि वहाँ पे हमारे भगवान का निशान, एक भी निशान मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे बात ये हो गई है ना कि फैसला अगर हमारे पक्ष में आया तो सब कुछ ठीक है। मतलब अगर हम जीते तो ईवीएम ठीक है, अगर बीजेपी जीतती तो ईवीएम खराब है, ये वाली बात आ गई ना। तो अगर फैसला हमारे पक्ष में आया, अगर क्या आना ही है, क्योंकि सच्चाई तो सबको पता है, सिर्फ कोर्ट को सिग्नेचर करने हैं, सच्चाई तो पता है, पक्ष हमारे फैसले आने वाले हैं। आपको अभी भी लगता है कि दुनिया, भारत की छोड़िए, दुनिया में कहीं भी मस्जिद रहा होगा? 1400 साल पहले अगर इस्लामों का धर्म आया है तो उससे पहले आपके धर्म क्या थे? आप इनके बारे में पढ़िए ना। आपकी मस्जिद आए कहाँ से, आपके पैगंबर आए कहाँ से, आपके मौलवी आए कहाँ से, सच्चाई क्या है? आप हमारे राम पर सवाल करते हैं, एक बार राम का अस्तित्व जानिएगा, महाभारत रामायण एक बार पढ़ के देखिए, भगवत गीता पढ़ के देखिए, और इनके बारे में जरा पढ़ के देखिए। एक 6 साल का लड़का जिसको पता नहीं है कि अभी सच्चाई क्या है, पैगंबर नाम का, जिसने अपना नाम को बदला, अपना नाम पैगंबर रखा, वो एक हिंदू समुदाय से बिलोंग करता था, उसने अभी एक इस्लाम धर्म बनाया जिस पे लोग जूझ रहे हैं। और अभी क्या हो गया है कि हमारे देश में जो मंदिरों, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, मंदिर, एक भव्य से भव्य मंदिर बने रहते थे, लेकिन वहाँ पे मुसलमान आए, हमारे बाबर, अकबर, हुमायूं जो भी हैं आए, आक्रमण किए, यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया और उसके बाद उस पर मस्जिद बनाया गया। अरे आप प्रूफ देख लीजिए ना, हमारा कुतुब मीनार देखिए ना, गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? अभी ये कन्हैया कुमार का हर बार हर एक इंटरव्यू में रहता है कि तुम किसे लाइक करते हो, गोडसे या गांधी, ये कोई मुद्दा नहीं है। गांधी जी जब देखने के लिए जा रहे थे ना वहाँ पे कुतुब मीनार, तो उनको बताया जा रहा था कि भाई जिस पे आप चढ़ रहे हैं ना, फल्स जो है ना आपका, उस पे भगवान की मूर्ति है, देखो आपको साफ दिख रही होगी। मतलब ये साफ है कि आपका हर एक चीज, आपका छोड़ ही दीजिए, सब हमारा चीज़ें लूट वूट के बनाए हैं ये लोग। मतलब हमारा मंदिर तोड़ के आप मस्जिद बना रहे हैं। और अभी उन्होंने मेरे से पूछा था कि वो कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद की तरह एक और ज्ञानवापी मंदिर खोना नहीं चाहते, यही ना? अच्छा, ओवैसी साहब ने कहा है, तो एक बात बताइए कि आप अपनी बाबरी मस्जिद को अपनी कह रहे हैं, बाबर कौन था? कौन था बाबर? हाँ, वो जो हमारे देश पे आया, हमारे देश को लूटा, हमारे देश पे आक्रमण किया, हमारे यहाँ पे परिवर्तन करवाया, उस बाबर। इसका मतलब आप मानते हैं क्या बाबर की पैदाइश है? क्या आप मानते हैं? अगर आप इस बात को एग्री करते हैं तो पहले आप बोलिए, बाबरी मस्जिद नाम कैसे पड़ा ये बाबरी मस्जिद? आप तो बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए काहे का नेता है जी आप। दोनों भाई मतलब जहर उगलने में माहिर। आज अगर बीजेपी हमारे मंदिर का मुद्दा उठा रही है तो आप तुरंत कह रहे हैं हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। अगर अभी हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है तो 1947 में क्या हुआ था? उस टाइम किसने हिंदू मुसलमान को लड़ाया था? मतलब 3 तलाक हिंदू बहू बेटियों के लिए आया था, है ना? अभी एक अंकल ने, उन्होंने कहा था कि आश्रम या फिर कोई से मूवी में ये दिखाया जाता है कि आओ बेटा, आओ बहन, या जो भी हो, वो चीज़ उनमें क्यों नहीं दिखाया जाता? तो सबसे पहले एक बात ये है ना कि उनकी बहन जान, उनकी बीबी जान कब बन जाएगी उनको खुद नहीं पता रहता। वो क्या बोलेंगे, उन पे क्या मुद्दे उठेंगे यार।
आप हर बात पे लड़ जाते हो कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? उस टाइम आप क्यों चुप थे जब अंकित शर्मा को काट दिया गया था, चंदन गुप्ता को मार दिया गया था, ना जाने कितने। अरे कश्मीर का मुद्दा लीजिए ना, चलिए बहुत पहले का, लेकिन आज भी अगर हम वो कहानी पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं। हम कश्मीर से नहीं है, लेकिन फिर भी आज जब उनकी कहानी देखते हैं रोंगटे सिहर जाते हैं। जब हमने कश्मीर फाइल्स देखा तो हमें पता चला, पहले तो ऐसी मूवी तक नहीं आ पाती थी। ये बॉलीवुड हमारा इस्लामीकरण कर रहा है, हमारे हिंदू भाई बहनों को मार रहा है। आए दिन हम सुनते आ रहे हैं हमारे देश में दंगे पे दंगे हो रहे हैं, लेकिन दंगा स्टार्ट कौन कर रहा है? आपने कहीं सुना कि किसी ईद में या किसी जुलूस में, किसी मुसलमानों की जुलूस में हिंदुओं ने पत्थरबाजी कर दी हो, या हिंदुओं ने किसी मुसलमान को काट दिया हो, या हिंदुओं ने किसी मुसलमान की बहू बेटियों को उठा के बलात्कार कर लिया हो? ये मुसलमानों के लिए क्यों सुनते हैं? वही ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे हर दिन हम लोग इस बात के लिए डरे रहते हैं, पुलिस प्रशासन मिलते हैं क्यों? भाई आपस में दंगा नहीं हो जाए। मतलब आप ये मानते हैं ना कि अगर हिंदू जुलूस निकाल रहा है तो मुसलमान आएंगे और दंगा होगा, मतलब ये बात आप मानते हैं? जहाँ हिंदू निकले वहाँ पे आप दंगा करोगे, वहाँ आप पत्थरबाजी करोगे, हर दिन आप किसी ना किसी को मारोगे, कोई बात नहीं। अभी पालघर का मामला ले लो ना, क्या हो गया? 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। आज 16 अप्रैल को दोनों को कितनी निर्मम तरीके से मारा गया था। क्या हुआ उस मुद्दे का? और ना जाने ऐसे 2 साधुओं की तरह कितने साधु मारे गए। क्या हुआ उस मुद्दे का? कौन उठाएगा वो मुद्दा? मतलब अगर हमारे भगवाधारी मर रहे हैं और अगर हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो भाई हमारे बीजेपी एक पक्ष दोनों पक्षों को लड़ा रही है ना? और आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। मतलब आपका कहना यही है कि आप आओ, हिंदू जितने भी है, या तो आप इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि आप जितने भी हिंदू हैं या तो आप मुसलमान बन जाओ, या तो हम जैसे आपको नचाना चाहते हैं आप वैसा नाचो। बाप के नौकर थोड़ी है सर। एक तो 70 साल से दब के रहे थे, हमारे पूर्वज भी दब के रहे हैं। आज एक सरकार आई है जो हमारे पक्ष में लड़ रही है, हम तो सपोर्ट में रहेंगे। जो करना है करो और जो बोलना है बोलो। वैसी और महबूबा का काम है बोलना। पहले भी बोल रही थी महबूबा कि अगर 370 और 35 से हटा तो बारूद से खेलने का सामान होगा। हट गया ना, क्या उखाड़ लिया उन्होंने? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का बात है ना, जो करना है करो, पक्ष तो हमारा ही रहेगा। ये कश्मीर फाइल्स या कश्मीर पंडितों का जो भी मुद्दा है वो राजनीतिक बन गया सर। इसे राजनीतिक बनाना पड़ा। क्या करें, हमारा देश ऐसा है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं ना उसी टाइम से उसे राजनीतिक सिखानी पड़ती है, वरना उस बच्चे को करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में रहना मुश्किल है। अगर आप राजनीतिक नहीं कर रहे हो तो फिर आप रह ही नहीं पाओगे। हमें राजनीतिक करके अगर अपना हक मिले तो भाई हमें करना है राजनीतिक। हाँ करेंगे, अपने हक के लिए लड़ना। हमारा गीता में भी लिखा है अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए हथियार उठाना आपका धर्म बनता है। सबसे पहला धर्म बनता है धर्मो रक्षति रक्षता। आपका कर्तव्य है आप अपने धर्म के लिए लड़ें। आपको लड़ना होगा। अगर आप धर्म के लिए नहीं लड़े तो माफ़ करिएगा सर, आपका जीवित रहना भी व्यर्थ है। आपको देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन लोगों का ये मुद्दा उठाना कि आप कुछ भी कर लो वहाँ तो मस्जिद रहेगा, क्योंकि भाई हम बाबरी मस्जिद खो गए, ये मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं, ये मस्जिद हम नहीं खोना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग अभी से टारगेट कर रहे हैं कोर्ट को? आप अपने कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं। ये वही वाली बात हो गई। अभी मैंने वहाँ भी कहा था कि अगर हम जीते तो ईवीएम ठीक है, अगर हम हारे तो भाई ईवीएम हैक हो गया। तो मतलब अगर कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया तो भाई कोर्ट गलत है, ये थोड़ी बात हो गई। आप कोर्ट पे आवाज़ उठा रहे हो, आप कोर्ट को बोल रहे हो कि आप गलत है, आप गलत फैसला ले रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। कोर्ट को तो वही फैसला लेना होगा जो सच्चाई है। अच्छा, तो एक बार उनको यूपी जरूर घूम के आना चाहिए, वहाँ पे बाबा की नगरी जरूर देखनी चाहिए, है ना। अगर वो कहते हैं ना कि दिल्ली बहुत सेफ़ है, या फिर जो, माफ़ करिएगा लेकिन यहाँ पे अगर हम निकलते, 2-3 भैया लोग हैं मेरे, उनको कह के निकलना पड़ता है और उनको साथ लेके ही निकलते कि भैया हाँ चलिए, ठीक है। और यूपी में आपको ऐसा डर नहीं लगे। मैं अभी कुछ टाइम पहले यूपी घूम के आई हूँ, वहाँ आपको ना चौराहे पे पुलिस नज़र आएंगे और आपको वहाँ कहीं भी अनसेफ फील नहीं होगा। ये सच्चाई है। मेरे ख्याल से केजरीवाल को अपने ऐसो आराम से निकल के ना थोड़ा भ्रमित करना पड़ेगा, या फिर अपनी बेटी को थोड़ा सा बाहर निकालिए, जरा देखिए कितनी सेफ है। अगर सही सलामत आ गई तो फिर आपकी जयकार है। देखिए सच्चाई तो इनको भी पता है कि अब इनकी दाल रोटियां गलने नहीं वाली, जितनी गलनी थी 70 साल तक गल गई है। अब इन्हें का कुछ नहीं होने वाला। अब फैसला जो भी हो उनको रहना पड़ेगा आराम से। राजनीतिक में कोई माहौल नहीं होगा। हमें अपनी सरकार पे भरोसा है। जिस तरह उन्होंने बहुत सारे अटैक रोके हैं, बहुत सारे अटैक, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो कोई भी अटैक हो, उसका बदला लिया है, वो लेगी। हमारी सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। उनको पता है कि डील कैसे की जाती है और इन दोनों साले साहब से कैसे डील करनी है, ये बात तो अच्छे से पता है। और माफ़ करिएगा, आज बीजेपी की वजह से ही ओवैसी टिके हुए हैं।
रीज़न भी है, राजनीतिक हम लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजनीति को समझना भी पड़ेगा। इनका कुछ नहीं होने वाला, ये सब अभी बौखेंगे, ये मत करो वो मत करो, जिस तरह महबूबा मुफ्ती बौखी थी या बहुत सारे ऐसे मुसलमान के लीडर थे जो बौख रहे थे कि ये मत करना वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, बस अपनों में जयचंद नहीं होने चाहिए। हिंदुओं में अगर जयचंद हो गए ना तो कोई इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार जो कर रही है उनको करने दो, कोर्ट जो करेगी वो फैसला भी सही होगा, हमें भरोसा है। राजनीतिक में कोई उथल पथल नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो हंगामा करेंगे, बाकी जो हमारे हक में फैसला है वो आएगा।